शुरू करें। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि कल तक जो बातें बताई मैंने वो समझ में आया होगा ना। कल हमने पढ़ा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर ना दो चीजें होंगी, तीन चीजें होती हैं। एक कर्ण होगा और दो अन्य भुजाएं, इनमें से एक लंब कहलाएगी और दूसरी आधार कहलाएगी। एक परपेंडिकुलर कहलाएगा, दूसरा बेस कहलाएगा। ये डिपेंड करेगा कि हम इसको देख कहां से रहे हैं। क्या करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आधार होगा, कौन सा लंब होगा। ये डिपेंड किस पर करेगा कि हम देख कहां से रहे हैं, देख किसके लिए रहे हैं। अगर हम इसके लिए देखेंगे, ध्यान समझिए, इस एंगल के लिए देखेंगे तो आधार ये होगा, आधार ये होगा, और इस एंगल के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि ए बी सी एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी थीटा है, तो थीटा के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ए बी, और थीटा के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ये सेम पिक्चर अगर हम दूसरी तरफ से ले और इस बार बात किसकी करें, इस वाले एंगल की, इसको कहते हैं कि ये फाई है, कोई और एंगल है। अब आधार चेंज हो जाएगा, अब आधार इसके बगल वाला, तो ये आधार हो जाएगा और बीसी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बीसी लंब हो जाएगा। मतलब ये है कि जिस भी एंगल के से देखेंगे उससे जो सटी हुई भुजा है, उससे जो कनेक्टेड भुजा है, कर्ण को छोड़ के, कर्ण तो ये रहेगा ही रहेगा अपना, कर्ण सबसे लंबी भुजा होगी। किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे लंबी भुजा होगी, तो उसके लिए तो कोई डाउट है नहीं। डाउट कहां होगा कि आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे, जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं उससे जो कनेक्टेड सटी हुई भुजा है वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी, और जो दूर वाली भुजा है या सामने वाली भुजा है वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी हमेशा। तो यहां भी थीटा के लिए लंब दूर वाली भुजा और आधार कनेक्टेड भुजा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो एक चीज और समझते हैं अब थोड़ा सा कि इनके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे। अगर हम अनुपात लें इन भुजाओं का, क्या लें, अनुपात लें, इन भुजाओं का अनुपात लें, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, मान लेते हैं ये लंब है फिलहाल, और ये आधार है, और ये कहलाएगा हमारा कर्ण। तो आप पाओगे कि इनके अनुपात लें, मतलब किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात लें, हम लोग क्या करें, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात लें, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल बन सकते हैं, है ना। तो एक बार लंब और आधार का अनुपात ले लेते हैं। तो लंब बटा आधार बन सकता है, एक अनुपात बना, ठीक। इसी तरह से लंब और कर्ण का अनुपात ले सकते हो, तो कहोगे कि लंब बटा कर्ण बना, और एक बार कर्ण और आधार का अनुपात लें तो हम कहेंगे कि आधार बटा कर्ण बना। इसी तरह से इनके उल्टे अनुपात भी तो पॉसिबल होंगे, इसको उल्टा कर दें तो आधार बटा लंब बनेगा, इसका उल्टा करें तो कर्ण बटा लंब बन जाएगा, और इसका उल्टा करें तो कर्ण बटा आधार बनेगा। तो कुल मिलाकर टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने अनुपातों के, 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने, 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने ना, ठीक। यही 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन को अगर किसी फंक्शन में डाल दें, हम लोग किस में डाल दें, किसी फंक्शन में, ठीक। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब एक फंक्शन है, ठीक। हमने डिफाइन कर दिया एफ एक्स कैसा है, ऐसा, ठीक है। वैसे ही इन अनुपातों को भी किस में डाल दिया गया, ढाला गया फंक्शंस के अंदर। किस में डाल दिया गया, फंक्शन के अंदर ना। फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया कि अगर एक फंक्शन कोई है तो उसकी वैल्यू कितनी है, ये है, कोई दूसरा फंक्शन है तो उसकी वैल्यू कितनी है,
ये है तीसरा फंक्शन है तो उसकी वैल्यू कितनी है ये, इस तरह से चौथा, पांचवा और छठा। तो टोटल त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन बनाए गए। कितने बनाए गए? 6 फंक्शन। और ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल ओरिजिनल कितने होंगे? 3 ही फंक्शन होंगे, 1, 2 और 3। इन्हीं के जस्ट उल्टा कौन से हो जाएंगे? 3 और हो जाएंगे, है ना। देखो इसी का उल्टा है ये वाला, नहीं कहा गया आधार उल्टा लगा ना, इसी का उल्टा, इसका उल्टा ये वाला, है ना, इसका अपोजिट नहीं। बोलो अगर इसको हम लोग 1 में लिखे तो यही आ जाएगा, है ना। वैसे ही इसको 1 में लिखे तो ये आ जाएगा, इसको बट्टा में लिखे तो ये आ जाएगा। यानी उल्टे हैं इसके, ठीक जस्ट उल्टा अपोजिट है ना। जस्ट वो जो काम ये करता है इसका जस्ट 1 वो वाला दूसरा करेगा, है ना। तो कुल कितने फंक्शन बनाया गया इसमें? 6 फंक्शन। 6 फंक्शन के नाम क्या क्या समझ। पहले का नाम है साइन, दूसरे का कॉस, तीसरे का टेन। अच्छा फंक्शन ये वाले हैं, है ना। थीटा भी लगा नहीं रहे, है ना, एंगल का नाम अभी नहीं ले रहे। एंगल जब लगाएंगे तो उस हिसाब से देखेंगे, ठीक ना। अभी फंक्शंस को समझते हैं कौन कौन से हैं। तो साइन, कॉस और टेन। ओरिजिनल के कितने फंक्शन है? 3। इसका उल्टा कोसेक, इसका उल्टा कोसेक, ठीक ना। इसका उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, ठीक। कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, कॉट, ठीक है। अच्छा ये फंक्शन किसके लिए लेंगे हम लोग? तो किसी न किसी एंगल के लिए, है ना। ये फंक्शन किसके लिए लेंगे? किसी न किसी कोण के लिए, ठीक। तो ध्यान समझना आप बात को, बहुत सिंपल सी बात है। समझ में आ गया तो फिर मजा आ जाएगा। हम सपोज करो इस एंगल की बात करें अगर हम लोग थीटा, ठीक है, ये ए बी और ये सी, ठीक। इसके लिए आधार कौन सा होगा? ये वाला होगा ना। इसके लिए लंब ये भी होगा। ध्यान से समझना। तो साइन फंक्शन जो मतलब अगर हम कहें कि साइन किसका साइन फंक्शन? थीटा का साइन फंक्शन लीजिए ना, यानी साइन ऑफ थीटा निकालिए, ठीक। साइन ऑफ किसके निकालिए? थीटा। तो ये हमेशा बनेगा लंब बटा आधार। क्या बनेगा? आधार। अच्छा एक्चुअल में थीटा न भी रहे ना, थीटा हटाओ फिलहाल, पहले समझ लेते हैं। तो हमेशा साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? साइन फंक्शन कैसे काम करेगा? तो साइन हमेशा काम करेगा लंब बटा आधार से, लंब बटा आधार, ठीक। अब थीटा क्या होगा? देखो सर यहां जैसे ही वैल्यू देंगे हम थीटा ना, ठीक, इस एंगल थीटा के लिए जो लंब होगा, है ना, लंब बटा आधार नहीं, लंब बटा कोण से होगा, ये आधार नहीं होगा, लंब बटा कोण, इसको लिखो कोण ना, लंब बटा कोण। देखो तो इस थीटा के लिए जो लंब होगा, ठीक है, इस थीटा के लिए जो लंब होगा, अब बटा में इस थीटा के लिए जो कोण हो, कोण तो सबके लिए एक ही सेम ही रहेगा। तो कोण थीटा के लिए लंब, अब बटा में कोण, इसका जो अनुपात है ना वो डिफाइन करेगा किसको? इस साइन फंक्शन, ठीक है। तो अगर किसी एंगल के आगे हम लोग थीटा लगा देते हैं, इस एंगल के क्या लगा दिया? साइन लगा दिया, है ना। उसका मतलब क्या करना है हमें? उस एंगल के लिए लंब और कोण का अनुपात निकालना है, ठीक। बात समझी कि नहीं, है ना। और एक बात तो समझो, अब ये अनुपात चेक कैसे भी हो सकता है। मान लो अगर सपोज करो मैंने कहा कि एक एंगल है, ये एंगल है कुछ भी थीटा मान लो, है ना। इसके लिए लंब और कोण का अनुपात निकालिए, ठीक। यही ना साइन, अगर मैं कहूं साइन थीटा निकालिए तो इसका मतलब इस एंगल के लिए क्या निकालना है? लंब और कोण का अनुपात। अब लंब यहां भी तुम डाल सकते हो, वो डाल सकते हो कि नहीं? यहां भी डाल सकते हो, डाल सकते हैं, बोलो। इस थीटा के लिए आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो देखो ये मतलब ये वाला लंब अब बटा में कोण, है ना, का जो अनुपात आएगा इस वाले लंब और इस वाले कोण का भी अनुपात क्या रहेगा? बराबर होगा, है ना। क्योंकि इस थीटा के लिए निकाल रहे हैं, इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं, और इस एंगल के लिए ये अनुपात क्या रहेगी? कांस्टेंट ही होगी, वही होगी, है ना, बदलेगी नहीं। इतना बात समझ में आया है? तो साइन का अगर थीटा की किसी भी एंगल के लिए साइन निकालते हैं तो क्या होगा उसका मतलब? लंब बटा कोण,
ठीक है। इसी तरह कॉस निकालना हो तो क्या करेंगे, तो कॉस होता है, कॉस और थीटा के लिए निकाल रहे हैं तो आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। कोई कंफ्यूजन नहीं है, फालतू कंफ्यूजन काहे पाल रहे हो, याद कर लेना बस, कंफ्यूजन खत्म है ना। कंफ्यूजन क्यों है, जबरदस्ती कंफ्यूजन डालोगे कि हम कंफ्यूजन है तो वो रहो ना। देखो जो सिंपल चीज है, पहले ये तुम्हें पता है ना, कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, ठीक। अब तुम जबरदस्ती का कंफ्यूज होगे ना, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। हम जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हैं, काहे हो रहे भाई, याद कर लेना, क्या इसमें कंफ्यूज होना है। पहले तुम्हें नाम ही याद नहीं होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होता है, तुम लोग को बताते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है कि साइन, कॉस, टेन, इसका उल्टा कोसेक, सेक, इनका नाम ही याद ना हो, ठीक है। सबसे बड़ी परेशानी क्या है, इसका नाम ही ना याद हो, तो नाम ही नहीं याद होगा तो फिर कोनो मतलब नहीं कुछ होगा, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, इन नामों से फेमिलियर हो जाना है, परिचित होना है, समझना है, इनको याद रख लेना है। तो नाम याद रख लिए पहले, तब बाकी चीजों को करेंगे तो आसान हो जाएंगी चीजें। अच्छा, और कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बार बार 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा, याद हो जाएंगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई रॉकेट साइंस सिखा रहे हैं जो नहीं होगा, कि अलग लेवल की बात कर रहे हैं सर, ये हमारी मतलब हमारे पहुंच से ऊपर की चीज है, हमारी समझ से ये ऊपर परे की चीज है, ऐसा नहीं ना है। ऐसा हमारी समझ एकदम सिंपल सी चीज डिफाइन हो रही है कि साइन क्या है, अगर साइन फंक्शन किसी एंगल का पूछ रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, लंब बटा कोण होगा, है ना। अगर किसी एंगल का साइन फंक्शन निकाल रहे हैं तो क्या होगा, लंब बटा कोण होगा। तो डिफाइन है वो, ये क्या है, ये प्री डिफाइंड हो गया है ना, कि क्या होगा हमेशा लंब बटा कोण। अब हमें क्या ढूंढना है, अगर साइन थीटा पूछ रहा है तो हमें एक ऐसा ट्राइंगल ढूंढना है ना, जिसमें थीटा एंगल दिया हो, ठीक, और कोण हो, बस हम आधार बता देंगे कौन सा है, और इसमें क्या बता देंगे, लंब बता देंगे कौन सा है ना। अब अगर साइन की बात कर रहा है तो क्या निकालना है हमें, लंब बटा। अगर कोई एक ट्रायंगल दिया हो जिसमें ये थीटा हो, है ना, ये 3, 4, 5 हो, और पूछे तुमसे साइन थीटा बताओ तो क्या आएगा, कहोगे लंब बटा कोण। इसके लिए लंब कौन सा 3, कोण कौन सा 5, तो कहेंगे 3/5। अरे 0.6 नहीं रे, अनुपात लिख, अनुपात है ना, क्या 0.6 पे जाएंगे, जब ये अनुपात है तो 0.0 का बदलोगे 0.6। रुक अभी, कहेंगे कैलकुलेशन करने में तो अनानी मर जाएगी। हाँ, अभी सलून मैडम से बात हुआ उस दिन, वो कह रही है कि इन लोग कुछ आता ही नहीं है, पैरेललोग्राम करा रही थी, मैं इनसे पूछती हूँ, पता चलता है कि इनको कुछ नहीं आ रहा है। हुआ था ना, है क्या समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुछ नहीं आ रहा, तुम लोग को पढ़े ही नहीं हो ना, कौन सा कंसेप्ट छोड़ रहे थे, बाकी रखे थे, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कोई कंसेप्ट बाकी रह गया था, पढ़ाई नहीं है, फिर क्यों नहीं हुआ। इन लोग को कुछ नहीं आ रहा है, एक अक्षर नहीं आ रहा। मैंने कहा मैंने ट्रिग्नोमेट्री शुरू की है, तो कहती हैं कि इन लोग को कहते नहीं है आपकी 9th पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मैं क्यों कहूंगा, आप कहिए। वो कह सकती हैं, है ना, मैं तो वो भी नहीं कह सकता 9th पढ़ना जरूरी है तुम लोग को, नहीं। फिर बताएगा मुझे कि बाकी कोचिंग वाला सब शुरू कर दिया है। देख, ये पढ़ना जरूरी है, मना नहीं कर रहा, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है पिछला जो पढ़ा है उसको सहेज के रखना ना। नए रिश्ते बनाने ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है,
लेकिन पुराने रिश्तों को छोड़ देना कहां तक उचित है? मतलब शादी होगी तो बाप को छोड़ देगा, माँ को छोड़ देगा, है? बीवी आई तो माँ बाप को छोड़ के चल दिया, आगे बढ़ गए, नए रिश्ते बने, सास ससुर को ले लिए, माँ बाप गए तेल लेने। ऐसा मत करो, जो तुम्हारा बेस है, बेसिक है, उसको क्या करो, रिवीजन। इसलिए तुम लोग से बार बार कहा था कि रिवाइज करो, कहा था ना कि रिवाइज कर लो, रिवीजन कर लो, क्योंकि जो पढ़ाया हुआ है कम से कम वो कंसेप्ट भूल जाओ, वो भी भूल जाओ तो क्या मतलब है तुम्हारे पढ़ने का, पढ़ाने का? मेरे बोलो। चल, तो साइन के लिए क्या होगा? लंब बटा, किसी भी एंगल का अगर साइन निकाल रहे हो तो क्या आएगा? लंब बटा कोण, है ना? तो साइन ऑफ एनी एंगल ना, किसी भी एंगल का। तो इस एंगल की बात करें अगर हम लोग थीटा की, तो इसके लिए क्या आएगा? लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, जो भी लंब हो, ठीक, और जो भी कोण हो उसका अनुपात। तो साइन ये आया, ध्यान सुनना, साइन थीटा ये आया, ठीक। इसी का जस्ट उल्टा क्या है? कोसेक है ना? इसी का जस्ट उल्टा क्या है? कोसेक है। तो बताओ, हम लोग कहेंगे कि कोसेक थीटा तब क्या आएगा? इसी का उल्टा है, तो इसको कह देंगे कोण बटा लंब। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, यहां किसी को दिक्कत है तो बताओ। अगर मैं कह रहा हूं साइन थीटा लंब बटा कोण है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोण बटा लंब, क्योंकि इसी का क्या है? ये अपोजिट है, इसी का उल्टा है, इसी का अपोजिट। तो एक चीज और देखो, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या इसको ऐसे नहीं कह सकते तब कि साइन थीटा जो है ये 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर होगा? देखो जरा, क्या कह पाएंगे? ऐसा कह पाएंगे कि नहीं? देखो, मैंने कहा साइन थीटा किसके बराबर है? 1 बटा कोसेक थीटा के। कोसेक थीटा क्या है? 1 बटा कोण बटा में लंब, है कि नहीं? पलट जाता है, पता है ना? और जब पलटोगे तो क्या आएगा? लंब बटा आएगा कि नहीं? लंब बटा कोण आ जाएगा, हाँ, लंब बटा कोण। लंब बटा कोण क्या होता है? साइन थीटा नहीं होता है? बोलो, होता है कि नहीं? लंब बटा कोण साइन थीटा नहीं होता है? तो बताओ, इसका मतलब 1 बटा कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन थीटा लिख सकते हैं ना? और 1 बटा साइन थीटा को तो क्या लिख सकेंगे? कोसेक थीटा लिख लेंगे? बोलो, लिख लेंगे कि नहीं? लिख लेंगे। चलो, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, अभी के लिए पे आओ पहले। ये यहीं से निकला है इसलिए बता दिए यहीं पे ना। इसी तरह से साइन थीटा क्या होगा तब? लंब बटा कोण। किसी भी एंगल के लिए क्या होगा साइन थीटा? लंब बटा कोण। किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा क्या होगा? हमेशा लंब बटा कोण। और कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? अपोजिट क्या होगा? कोण बटा लंब, कोण बटा लंब। अब आप cos थीटा की बात करते हैं, तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं ना? लिखना है वो छाप लेना घर पे, या फिर लिखवा दूंगा, टेंशन मत ले। तो cos थीटा ये होगा आधार बटा लंब, आधार बटा कोण। क्या होगा? आधार बटा, किसी भी ट्रायंगल के लिए ना, जिसमें ये एंगल थीटा हो, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये कोण, ठीक है? तो cos थीटा के लिए क्या होगा? आधार बटा कोण। इसी का जस्ट उल्टा क्या है? अपोजिट क्या है? सेक थीटा। इसी का अपोजिट क्या है? सेक थीटा। सेक कोण बटा आधार हो जाएगा, कोण बटा आधार, आधार, ठीक है? तो देखो, तो
तो 4 पॉसिबल कंडीशन थे, एक लंब बटा कर्ण, एक आधार बटा कर्ण, इन्हीं का जस्ट अपोजिट भी हो गया। अब एक बच गया ये लंब बटा आधार वाला कॉम्बिनेशन ना, तो ये होगा tan, इसको क्या कहेंगे हम लोग, tan, इसी एंगल के लिए। ठीक है, इस एंगल के लिए जो लंब होगा वो ऊपर आएगा, ठीक, और आधार होगा तो नीचे, तो लंब बटा आधार, ये tan हो गया। और जस्ट इसका अपोजिट क्या है, कॉट, ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ठीक, चूंकि जस्ट उल्टे हैं, जस्ट अपोजिट हैं, है ना, चूंकि ये जस्ट अपोजिट है, इसीलिए हम लिख पाते हैं कॉस, रुको इसको आगे कर लेते हैं, चूंकि जस्ट अपोजिट है, यहां लिखता हूं ना, कॉस थीटा ये 1/sec थीटा के बराबर, ठीक, और tan थीटा 1/cot थीटा के बराबर। ठीक, यहीं से उल्टा भी सही होगा कि sec थीटा किसके बराबर तो आएगा, 1/cos थीटा के, और cot थीटा किसके बराबर आएगा तब, 1/tan थीटा के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आया है, फिर समझे, चलो फिर समझते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज ABC के लिए, जहां एंगल B क्या है, समकोण है, ये एंगल C है, ठीक ना। अब मैं कह रहा हूं साइन ऑफ एंगल C निकालो, साइन ऑफ एंगल C क्या होगा बताओ। C के लिए लंब कौन सा होगा, ये लंब होगा ना, और आधार कौन सा होगा, ठीक, ये C के लिए है ना। तो बताओ साइन C के लिए हम लोग क्या लिखेंगे तब, लंब बटा लिखेंगे, लंब बटा आधार। किसी को तकलीफ, लंब क्या है इसमें, AB, आधार, लंब बटा आधार नहीं लिखेंगे ना, कौन लिखेंगे, लंब बटा कौन, आधार मत लिखो भाई, क्यों, लंब बटा कौन ना, तो क्या होगा ये AB बटा AC, ठीक, कौन कौन सा है ये, तो बताओ साइन C ये हो गया ना, ठीक। अगर मैं को cos C बताओ तब क्या लिखोगे, कहेंगे आधार बटा कौन, है ना, आधार बटा कौन, आधार कितना है, BC बटा में AC, बोल होगा। और मैं कहूं tan C लिखो तब क्या होगा, लंब बटा में आधार, तो लिखेंगे लंब बटा लंब बटा आधार, ये क्या हो जाएगा, AB बटा BC, यहां से देख के AB बटा BC ना, ठीक है। अब मुझे बताओ तो कोसेक C लिखना हो तब, अच्छा चलो कॉट से शुरू करते हैं, तो कॉट C लिखो, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, तो tan का जस्ट उल्टा, यानी लंब आधार बटा उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो कॉट C क्या होगा, आधार बटा लंब, C के लिए आधार ये हुआ और लंब ये, तो हम लिखेंगे लंब BC बटा AB। अच्छा देखो ये तो यहां से लिख सकते हैं, है ना, और नहीं तो क्या लिख लेंगे, tan का जस्ट उल्टा BC बटा AB, है ना, सेक C कॉस का उल्टा होगा, ठीक, कौन बटा आधार, AC बटा BC। अब लिखो कोसेक थीटा, तब कोसेक C, ये क्या होगा, कौन बटा लंब
AC बटा AB। ठीक है, अभी हमने C के लिए देखा था ये सब ना। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत? ये समझ में आ रहा है? लिखने का मन हो तो लिख लो, और नहीं तो सबसे इससे बेहतर तरीका है ना कि घर पे जाना, सुनो, छापो मत, घर पे जाना, इस वीडियो को फिर से देखना शाम को आज, है ना, और तब इसको वहां से छापना। मुझे रोक लिया करना ऐसे टीप के, है ना, ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, या फिर मेरे साथ ही लिखते चलो ना, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। फिर भी एक बार जरूर वहां पे क्या करना है, रिवीजन जरूर करना ना, नया है तो सीखने को मिलेगा। अब जो मजेदार चीज है ना, वो मजेदार ये है इसमें कि जस्ट यही काम हमें करना है, ठीक, लेकिन इस ए के लिए, एंगल ए के लिए। अब बताओ तुम लोग साइन ए क्या होगा तब? साइन ए कॉस ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए और कोसेक ए। चलिए साइन ए बताओ क्या? पहला तुक्का मारना बंद करो। पहला सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे? लंब क्या है, आधार क्या है और कोण क्या है। सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे? सबसे पहले डिसाइड क्या करेंगे? लंब क्या है, आधार क्या है और कोण क्या है। तब आसान हो जाएंगी चीजें, नहीं तो लोगों के तुक्का मारने और तुक्का मारते मारते फिर बेकार खराब कर लोगे। ठीक है, हमेशा कभी गलती मत करो, ये कभी जल्दीबाजी नहीं, है ना। तुम्हें आ रहा है, ध्यान सुनो, तुम्हें आ रहा है तब भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, है ना। आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन चूंकि चीजें नई हैं तो गलती करने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे, है ना। और जल्दीबाजी में और गलती होगा, तो जल्दीबाजी मत करो, नहीं बाद में तुम ही कहते ना जरा सर थीटा समझ में नहीं आया, समझा। और छपरी स्टाइल में कहते नजर आएगा, थीटा समझ में नहीं आता सर, समझ में क्या नहीं आएगा, करेगा तो। समझे सौरभ? हाँ, तो छपरी स्टाइल में तुम ही कहते नजर आएगा, कुछ इतना पढ़ाते हैं समझ में आता कुछ नहीं है। हम कोशिश भी करते हैं कि रोज सीरियसली हर पढ़ लें, हैं हम कर्मों करते हैं, घर में जाते हैं तो मन में नहीं लगता है, लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ा दिए। किताब खोलते हैं तो ऐसा होता है ना, किताब खोलो पता है क्या पढ़ा दिए, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। तो जल्दी ये दो चीजें करते हो, या तो जल्दीबाजी में रहते हो, जल्दीबाजी में रहोगे तो 2 दिन बाद भूल जाएगा। ठीक, हमेशा प्रोसेस फॉलो करो ना, चीजों को क्या करो, सिस्टम से करो ना। ठीक, हमेशा सिस्टम फॉलो करेंगे, सिस्टम छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर सिस्टम को क्या किए, बाईपास कर दिया तुम, है ना, सिस्टम को क्या किया। ऐसे बाईपास का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या बाईपास का मतलब होता है ना कि छोड़ के जाना चीजों को। ठीक है, बाईपास करने का मतलब कि किनारे से निकल जाना। बाईपास का मतलब क्या होता है? किनारे से निकल। इसीलिए तुम लोग कहते हो ना, देखते हो कि जो हाईवे बनती है आजकल, है ना, कहते हैं बाईपास है, तो बाईपास का क्या मतलब है? किनारे से निकल जाना ना, मेन चीजों को छोड़ के बीच में ना जाके कहां से निकलना, किनारे से, साइड से निकल जाना। ठीक, इसी को कहते हैं बाईपास, है ना, इसको कहते हैं बाईपास। तो तुम देखते हो कि शहर के किनारे से जो रोड गई होती है, जो हाईवे गई है, उसको क्या कहते हैं? बाईपास कहते हैं। इसलिए बाईपास कहते हैं, इसलिए नहीं कहते कि बाईपास है ना। बाईपास क्यों है? क्योंकि वो शहर के किनारे किनारे निकल गई, ठीक, वो बीच में नहीं गई। वैसे ही चीजों को तुम बाईपास मत करो, है ना, छोड़ के किनारे से निकल जाए। सिस्टम फॉलो करो, समझे? क्या फॉलो करेंगे? सिस्टम। हाँ देखो, सिस्टम क्या है हमारा, सिस्टम क्या कहता है, पहले किस एंगल की बात कर रहा है ये समझेंगे। कौन से एंगल की बात कर रहा है? ए। तो एंगल की बात कर रहा है ए, बताओ कोण क्या होगा? कोण तो यही होगा, है ना, कोण सबसे लंबी भुजा होगी। ठीक, या फिर समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो कोण तो सबसे लंबी भुजा या समकोण के सामने वाली भुजा होगी। मुझे बताओ लंब क्या होगा और आधार क्या होगा? तो कहोगे कि जो सटी हुई भुजा इस कोण के, वो क्या होगी? आधार। इसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या होगी?
लंब। अब ये फंक्शन लिखने आसान हो जाएंगे। कैसे आसान हो जाएंगे? हम जानते हैं साइन ऑफ ए क्या होता है? लंब बटा कोण। अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि लंब कौन सा है, कोण कौन सा है ना? ये लिख लिए तो कंफ्यूजन खत्म है ना। जब कंफ्यूजन खत्म तो लिखेंगे भैया लंब ये रहा और कोण ये वाला। तो लंब है बीसी यहां पे और कोण क्या है? एसी। ज्यादातर लोगों को यही समस्या हो जाती है, यही प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ये ए के लिए निकालना शुरू करोगे तुम, है ना, कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। तुम लंब इसको समझ लोगे, कोण इसको, आधार इसको समझ लोगे। हर बार यही होगा तुमसे। गलती कहां करोगे? कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा, गलती यही करोगे। इसको ए लिखा, इसको बी लिखा, और एंगल ए के लिए हम निकाल रहे हैं क्या? साइन। अब तुमको पता है कि लंब बटा कोण होता है, तुमको ये भी पता है कि लंब बटा कोण होता है, इसके बावजूद गलती कहां करोगे? लंब किसको समझने में गलती करोगे? लंब हमेशा समझोगे कि यही वाला है। हमेशा किसको समझ लोगे? यही, और यही गलती कर लोगे। इसलिए लिखो, इसलिए क्या करो? लिखो। बार बार लिखोगे, बार बार लिखोगे तो आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। लेकिन जब तक आदत नहीं बन जाती है तब तक क्या करेंगे? लिखेंगे। हर बार लिखेंगे तो आसान रहेगा, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि लंब कौन सा है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। अलग अलग अगर दो ए के लिए भी पूछ रहा है, सी के लिए भी पूछ रहा है, 21 सवाल में पूछ रहा है, तो ध्यान रखना क्या करेंगे कि अलग अलग दो चित्र बना लेंगे, सी के लिए अलग और ए के लिए अलग। तब हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आराम से करेंगे। तो ये छोड़ के भागना नहीं है कि या एक के बार बस एक के बार सीधे वो नहीं कर देना है कि हम एक्सपर्ट हो गए, तो हम तो देख ही कर लेंगे। मत करो, तुम देख के करोगे गलत करोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे। तो लिखोगे तो बताओ क से क्या होगा? आधार बट्टा कोण। ये होता है, ये जानते हुए भी अगर गलत कर दो, है ना, ठीक, तो बेकार ना है पढ़ना। आधार क्या है इसमें से? अब ए बी आधार हो गया और कोण एसी है ये। चलो tan बताओ तो। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये क्या हो जाएगा? लंब कितना है? बीसी है, बटा में आधार ए बी। कॉट ए ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब, हाँ, ए बी बटा बी सी। तो हमें देखो, हमें tan पता हो तो कॉट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख लेंगे यहीं से, है ना। अगर हमें cos पता है तो sec देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या करेंगे? लिख लेंगे, है ना। तो sec ये क्या होगा? कोण बटा आधार, AC बटा में AB। और इसी तरह कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोण बटा लंब। ये होगा AC बटा BC होगा, ठीक है। यहां तक उम्मीद करते समझ में आया। अगर यहां तक समझ में आया है अगर यहां तक समझ में आया है तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है ना। ये कोण C है, ठीक, और ये कोण A है ना। ध्यान समझना, सुन देखना और ध्यान समझना सवाल को। ये दिया है 3, ये दिया है 4 और ये दिया है 5, ठीक। इसके लिए तुम्हें सभी ज्यामितीय फंक्शन लिखने हैं, ठीक ना। मतलब क्या लिखना है? साइन A, साइन B, साइन C, साइन नहीं, अरे C कहां से आ गया? ये नहीं है, रुको, B भी नहीं, रुको। साइन A cos A है ना, वो गड़बड़ हो गया। साइन A cos A लिखना है, tan A लिखना है, cot A लिखना है, यहीं नीचे लिखो, cot A लिखना है,
हाँ, सेक ए लिखना है और कोसेक ए भी लिखना है। लिखिए जरा, चलो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, बनाइए जल्दी। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें ये डिसाइड करना होगा कि ए के लिए लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो हम जानते हैं सबसे लंबी भुजा कौन सी है, 5 है ना, यानी ये कर्ण है। मतलब हम कह सकते हैं कर्ण कितना है, 5 है ना। बताओ इसके बाद ए के लिए लंब कौन सा है और आधार कौन सा है, आधार कौन सा है ए के लिए, तो देखोगे ये इस ए एंगल से सटी हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार। यानी आधार कितना है हमारा, 3 है कि नहीं, बोलो 3 है। और इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, सामने वाली भुजा होगी ना, बोलो होगी कि नहीं। अब अगर इतने के लिए है, ए के लिए हमने ये बना लिया है, तो अब आसानी से लिख पाओगे। चलो बताओ, तो साइन ए के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण का मतलब क्या है, लंब कौन सा है, बीसी, बीसी बटा एसी। अब यहां लिखना बीसी कितना है, बोलो बीसी कितना है, 4। एक काम करते रहो, 4/5। तो बताओ बीसी कितना है, 4, एसी कितना है, 5। बात समझे, तो साइन ए कितना हो गया, 4/5। ठीक, इस तरह कॉस से निकालना हो तो क्या करेंगे, आधार बटा कौन, आधार बटा, आधार कितना है, तो आधार कहेंगे ए बी है, आधार है ए बी। कौन कौन सा है, ए सी। ए बी कितना है, 3 और बी ए सी कितना है, 5। इसी तरह tan ए के लिए क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। लंब कितना है, 4 ना, या बीसी, ठीक है। लंब कितना है, बीसी, लंब है बीसी और आधार क्या है, ए बी, आधार है ए बी। बताओ बीसी है 4 और ए बी है। अब यहां तक लिख लिया तो काट सेक और कोसेक तो चुटकिया काम हमारा लिखने का है ना, सीधा उल्टा कर देंगे, इन्हीं चीजों का क्या कर देना, उल्टा लिख देना है ना। तो बताओ काट ए क्या होगा, कहेंगे आधार बटा, आधार बटा लंब, ये हो जाएगा ए बी बटा बी सी, 3/4। इसी तरह से के क्या होगा, तब इधर लिख देता हूं ना इसको, ठीक है, यहां से हटा के देखो से के क्या होगा, तो कहोगे कि से के क्या होगा, कॉस को देखेंगे, कौन बटा आधार, इसी का उल्टा होता है, तो कौन बटा आधार है ना, क्या होगा, AC बटा ए बी। AC क्या है, 5 है और ए बी क्या है, 3 है। और कट ए नहीं से कोसेक है ना, कोसेक ए, ये कौन बटा लंब, कौन बटा लंब। यहां से भी देख सकते हो, नहीं तो ये हमें पता है ना, किसका उल्टा होता है, साइन का है ना। सीधे कौन बटा लंब लिखे, AC बटा BC हो जाएगा, 5/4। सबको समझ में आया है, सबको समझ में आया है, किसी को कोई डाउट, समझ में आ रहा है पक्का। चलो समझ में आ रहा है तो मैंने ए के लिए लिखा है ना, हाँ तुम लोग यही चीज सी के लिए लिखो, हाँ तुरंत, और क्या हम ये लिख देते हैं इधर।
तुम लोग यही चीज एंगल सी के लिए लिखो, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये 3 था, ये 4 था और ये 5 था। ठीक, एंगल सी के लिए हमको क्या क्या लिखना है? साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी और कोसेक सी, ये लिखने हैं, ये लिखने हैं, इनकी वैल्यूज लिखनी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? हाँ, आधार, लंब और कोण को ढूंढेंगे, डिसाइड करेंगे। किस एंगल की बात कर रहा है? पहले सी की। अब आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए लंब, कोण और आधार ढूंढना। और अगर ये ढूंढ लिए तो ये लिख पाओगे। सी के लिए आधार कौन सा होगा? ये वाला है ना। सी के लिए आधार 4 हो गया, हो गया ना। और लंब कौन सा हो जाएगा? इसके सामने वाला, यानी ये भी। अब बड़ी आसानी से लिख पाओगे। साइन सी क्या होता है? साइन का मतलब लंब बटा कोण। जहां भी साइन देखेंगे लंब बटा कोण ही होगा, ठीक ना। लंब कितना है कहोगे? 3 है। कोण कितना है? 5। कॉस सी के लिए आधार बटा कोण। अच्छा, तुम लोग ऐसे लिख के लिखना ना, ए बी बी सी करके। हाँ, इससे क्या होगा कि तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी चीजें, कंफ्यूजन कम करना है धीरे धीरे हम लोग को ना। तो ए बी बटा ए सी, ठीक, 3/5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सी बटा ए सी। बी सी कितना है? 4, ए सी 5, 4/5। टेन सी होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है? 3, आधार 4। या इसको ऐसे लिख लो पहले, ए बी बटा बी सी। तो 3/4। जस्ट इन्हीं का अपोजिट यहां लिखना है, तो ये लिख लो। ठीक, तो एक काम करते हैं, 3-4 सवाल दे देते हैं तुम्हें घर से लगा के लाने के लिए, ठीक है। उनके लिए, उन सभी सवालों के लिए क्या करना है तुम्हें? ये जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शंस हैं, है ना, इन सभी के मान लिखने हैं, ठीक, सभी एंगल्स के लिए, है ना, मतलब ए और सी के लिए, ठीक, या पी और क्यू के लिए। तो मैं उधर दे देता हूं दूसरी साइड, है ना। ये हो गया। इसको एक बार जाके जरूर देखना ना, और बाकी लोगों को भी कह दो जिनको भी पढ़ना है ना, उनको बोलो कि हाँ, कम से कम चैनल से अपडेट रहे, है ना, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक, तो चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको इसी तरह से करना। इस ट्रायंगल के लिए ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के लिए क्या क्या निकालना है हमें? सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है, ठीक ना। ठीक, ये मतलब क्या निकालना है हमें? साइन ए, साइन बी, साइन बी नहीं हो, हाँ, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, ठीक है, ये निकालना है। फिर उसके बाद फिर क्या निकालना है? साइन सी, कॉस सी, टेन सी, ये भी निकालना है। इसके बाद क्या निकाल देगा? कोसेक सी,
सेक सी और कॉट सी, इनके भी मान क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, यहां 8 दिया है, यहां 10 दिया है, ये हमें नहीं दिया है। ठीक, लेकिन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, जानते हो ना? हाँ, तो ट्रिपलेट्स का यूज मत करना, तुम इसका सॉल्व करते टाइम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का, है ना? हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला निकालेंगे। ठीक, अरे हमको नहीं दिया है लेकिन हम जानते हैं ना क्या होगा ये, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इसीलिए ना पढ़े हैं कि ये निकाल सके। ठीक, तो ये दिया है, ये दिया है, तो ये क्या होगा ये मालूम कर लेना। मालूम करने के बाद एंगल ए के लिए किसी से, अभी क्या हम अलग से लैंग्वेज में कुछ और कह रहे थे, हम भी तो यही नहीं कह रहे थे कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करना। ठीक, तो हम कहेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है। AC स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये 100 आई 64, 100 में से 64 चला गया, ये आया BC स्क्वायर, 100 में से 64 आया तो ये आया 36, BC स्क्वायर की वैल्यू आई 36, यहां से BC कितना आया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखेंगे। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करना है, लिखना है, एंगल ए के लिए और फिर एंगल सी के लिए। ठीक है, एंगल ए के लिए और एंगल सी के लिए। ठीक, तो तरीका यही रहेगा। ये 6 आ गया, अब तो आसान हो गया। अब इसमें केवल डिसाइड क्या करना है कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा और कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखेंगे एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, तो लंब सामने वाला। आधार कौन सा होगा, तो ये डिसाइड करना पहले और फिर सॉल्व करने की कोशिश करना। तो एक तो ये दे दिए हैं, एक दो क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन और ले लो। उम्मीद करूंगा कि तुम लोग लिख लोगे, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ठीक, मैं इसे 7 दे रहा हूं, इसे दे रहा हूं 15, ये नहीं पता है, ये ए है ना, इसको पी कह देता हूं, इसको कह दिया मैंने, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है ना। इसके लिए भी, इस क्वेश्चन में भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखिए। ठीक, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को एंगल P और एंगल R के लिए लिखिए। ठीक है, के लिए लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, कह रहा है साइन P cos P और tan P और इनके अपोजिट वाले, और इसी तरह से साइन R cos R और tan R cot R sec R और cosec R, इन सबको क्या करना है, इसके लिए भी लिखना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तुम निकाल ही लोगे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके। ठीक, रूट में नहीं आएगा, ये आएगा 17, नहीं अच्छा नहीं, रूट में ही आएगा, रूट में कोई बात नहीं, है ना, उससे दिक्कत नहीं है। हाँ, अनुपात तो निकालना है। ठीक है, तो रूट में आएगा, निकाल देना। ठीक ना, आज के लिए रहने दे, जितना बताया है, जितना समझाया, समझ में आया है, बोलो। कभी भी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है ना, कंफ्यूजन की जरूरत, देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज नहीं होगे तो आसानी से चीजें होंगी, कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर समस्या होगी ना। बिल्कुल देखना, घर पे जाओ एक बार और देखो, अगर जहां भी कंफ्यूजन हो रही हो एक बार क्या करना, देखना, जहां जरूरत पड़े वहां रोक लो, अपने से लिखो। ठीक, फिर बनाओ। तो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं दे रहे हैं, 2 ही दे रहे हैं, कल इन पे कुछ क्वेश्चंस और दे देंगे ना, और करा देंगे। ठीक है, इनके इस तरह के क्वेश्चंस, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, न समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर न समझ में आया तो 3-4 बार देख डालिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके डाउट्स पूछ सकते हो। मेरा नंबर है ये,
इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। तो बात करेंगे। चलो बाय।